नमस्कार दोस्तों, एन के आप सभी का स्वागत करता है। आज का ये वीडियो स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा, और सबसे बड़ा सवाल कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, सबका ये सवाल रहता है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि भर्ती कब तक आएगी। हम चर्चा करेंगे, विस्तार चर्चा तो हमने सिलेबस को लेकर पहले कर चुके हैं, लेकिन पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, एक मोटा मोटी आइडिया आपको ज़रूर देंगे ताकि आप खुद भी ये तय कर पाएँ कि हाँ यार, मैं इतने महीने में ये कर सकता हूँ क्या अकेले, या किसी कोचिंग के सहारे या किसी के नोट्स की हमें ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि हर दूसरे विद्यार्थी के मन में ये सवाल है कि भर्ती कब तक आएगी। वो कहते हैं ना कि जब भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सारे विद्यार्थी दौड़ में घुसेंगे और तब से अपन की तैयारी जो है वो स्टार्ट होगी ना। ये आपकी गलत धारणा है। देखिए, अपना तो राजस्थान जो है वो इस चीज़ का इतिहास रहा है। जिसने युद्ध की पहले तैयारी मजबूत की है उसका रिजल्ट अच्छा हुआ है। तो तैयारी तो हमेशा प्री की है। भले ही आप नोटिफिकेशन का वेट करो, भले ही आप इधर उधर के यूट्यूब चैनलों से रोज़ वो वीडियो देखो कि भर्ती कब आ रही है, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, लेकिन तैयारी तो देखिए, आपने मन बना लिया है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना है। देखिए, रास्ता आपको आज ही तय करना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर या आपकी ग्रेड थर्ड। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड का मन बना लिया है तो आपको इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए कि अपन की भर्ती कब तक आएगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद अपनी तैयारी जो है वो एकदम बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो आपसे 4 से 5 महीने में वो सल्टा देंगे सारा काम। 4 से 5 महीने इस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट नहीं है। 4 से 5 महीने तो आपके वो कहते हैं ना कि रिवीजन टेस्ट वो होना चाहिए, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो होना चाहिए। वो जहाँ मजबूत रहेगा तो उसका रिजल्ट हमें बेहतरीन मिलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल इसकी तरफ हमें नहीं जाना है भर्ती कब तक आएगी। ये मान के चलो, आज से आप तैयारी करते हैं तो 8 से 9 महीने आपके सेफ हैं, आपके सेफ हैं। चाहे आप घर बैठे खुद के नोट्स बना रहे हो किसी अच्छे यूट्यूबर से या किसी कोचिंग से, तो वो आपके वहाँ मजबूत करेंगे। देखिए, तैयारी सभी करेंगे। एक विद्यार्थी आज से तैयारी कर रहा है और एक नोटिफिकेशन आने के बाद वो कोचिंग करेगा या सेल्फ स्टडी करेगा, तो आप तुलना करके देखिए। वो तब लगेगा तब जब आप रिवीजन की दौड़ में आ जाएंगे। और आजकल के जो भी एग्ज़ाम है, सबसे बड़ा क्या है? रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि 100% चीज़ें सबको आती हैं, 100% चीज़ें किसी को नहीं आती हैं। लेकिन जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, जो अच्छे स्तरीय क्वेश्चन होते हैं, उनको हम अच्छे से देख पाएँ, इतने टाइम के अंदर अच्छे से उनको समझ पाएँ, उसके लैंग्वेज को समझ पाएँ, और जो इजी प्रश्न है उसको गलत ना करें, तब वो रेस में आगे बढ़ता है। और बहुत सारे हम टेस्ट दे चुके होते हैं, अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहते हैं उनका प्रयास कर चुके होते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं। खैर, तो इस पे हमें नहीं जाना है। भर्ती कब तक आएगी? भर्ती आएगी, श्योर आएगी, अच्छी वैकेंसी आएगी, पहले की तुलना में अच्छी वैकेंसी आएगी। अगर आज से ही आप तैयारी कर रहे हैं, केवल डेडिकेट इसी पे फोकस कर रहे हैं, तब जाके तो आपका इसका बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के एग्ज़ाम पैटर्न की हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपकी जो मेरिट रहती है, लास्ट फाइनल मेरिट 450 अंकों से बनती है। 450 अंकों का मतलब ये हो गया कि आपका जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें 150 मार्क्स रहते हैं, और जो पेपर सेकंड रहता है उसमें 300 मार्क्स। इनसे अपन की मेरिट बनेगी। ये आपको पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा जो पेपर फर्स्ट है। क्योंकि देखिए, 150 क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन में। आपको थोड़ा सा इसका ये बता देता हूँ। देखिए, पेपर फर्स्ट 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे, और आपको 40% यहाँ अनिवार्य हैं। 150 मार्क्स 40% करेंगे तो यहाँ पे बनता है आपका 60 मिनिमम पासिंग मार्क, जो आपका क्वालिफाई माना जाएगा। यानी 30 क्वेश्चन मान सकते हो आप। 30 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा 75 में से। लेकिन आप इसकी तरफ नहीं जाएंगे, आप यहाँ टारगेट 50-55 का रखेंगे, 50-55 का रखेंगे। ये टारगेट तो मिनिमम वाला तो एग्ज़ाम के पास तैयारी कर रहा है वो भी कर लेगा कि यार 2 महीने में मैं फर्स्ट पेपर को निपटा सकता हूँ। आज आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एक चीज़ का 50 से 55 60 तक का स्कोर की कोशिश करिए।
तब जाके जो है कहीं ना कहीं उस रेस में जो है अपने आप को श्योर मान पाएंगे। टाइमिंग 1.5 घंटा रहता है, सफिशिएंट है। और जो पेपर फर्स्ट रहता है उसका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहते हैं उनका एनालिसिस करोगे तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन डेथ में नहीं पूछे गए हैं। वो ज़रूर है कि किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है भाई। वो कहते हैं ना कि हमने इतने में से इतना पढ़ के गए तो कुछ हद तक तो हम करके आएंगे, लेकिन इतने में से ये खाली पड़ा है तो उसमें से क्या आएगा फिर। तो आज से ही ये सिलेबस में मोटा मोटी आइडिया दूँ। जैसे राजस्थान है, राजस्थान का पोर्शन है तो राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की कला संस्कृति है और राजस्थान का करंट है। ये जो पोर्शन है वो आज से आप नहीं पढ़ रहे हैं भाई। ऐसे तो है नहीं कि पहली बार जब इस रेस के अंदर आए और पहली बार भी रेस में आए तो वो डेडिकेट होके आज तैयारी में लग चुका है। ग्रेड 3 में भी था, इससे पहले आप RS किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी की है, ये चीज़ें तो रहती रहती हैं। और इसमें आपको किसी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं है। नो नीड फॉर कोचिंग, इसमें किसी प्रकार की कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। वो एक रहता है कि यार मैंने ग्रेड 3 की कोचिंग करी थी, उसमें नोट्स बना लिए, अब फर्स्ट ग्रेड में करूँ तो वो काम आएंगे। अरे काम आने की क्या है इसमें, चीज़ें वही हैं, चीज़ें वही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा और डेथ में पढ़ लीजिए, आपको वो नोट्स तैयार हैं तो कोई अच्छी गाइड लेके आ जाइए। लेकिन कोचिंग में टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। जब आपके पास चीज़ें सफिशिएंट है, आपको पता है कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो कोचिंग की यहाँ टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही नोट्स बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ इनको आप थोड़ा सा और डीपली पढ़ना चाहिए तो अच्छी किताब से पढ़ सकते हैं, या फिर यही पढ़ें तो आप रिवीजन और टेस्ट इन चीज़ों पे यहाँ काम कीजिए। पेपर फर्स्ट की यहाँ चर्चा कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर। इंडिया में देखें तो इंडिया में देखिए हिस्ट्री का पोर्शन डाल रखा है, मुगल काल से संबंधित हैं, कुछ व्यक्तित्व हैं इनके, तो वो आप पहले नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं। पॉलिटी दे रखी है इंडिया की और इंडिया का करंट। देखिए करंट तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा, भले आप लास्ट टाइम आप करंट देखें जब वैकेंसी आने के बाद, जब विज्ञप्ति आ जाए उसके बाद भी आप चालू करें तो कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू। लेकिन ये चीज़ें जो हैं हिस्ट्री पॉलिटी, ये आज भी आप तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके आगे आने वाले टाइम में फ़ायदा करेंगी। इनके लिए देखिए आपके प्रीवियस ईयर में यदि नहीं रहा है, पहले तैयारी की है उसमें नहीं था, तो इसके लिए आप ज़रूर जो है नोट्स की तरफ या अच्छे यूट्यूबर की तरफ आप जा सकते हैं, अच्छी बुक्स की तरफ आप जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए हिंदी है, आपकी इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, रीजनिंग है। इसमें क्या होता है, रीजनिंग आप कर पाते हैं, साइंस भी आप नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी आप कर लेते हैं। और इनमें भी अब अगर हम देखें तो इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया और रीजनिंग में साइंस में नॉर्मली रहता है बता। लेकिन आप ये देखिए कि इनका सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस है क्या, या इनसे जो पूछे गए प्रश्न है वो कोई बहुत डीपली प्रश्न है क्या? नहीं। आज से आप तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों के भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं सारे आप बना दीजिए, नहीं। कुछ कुछ टॉपिक जो रहते हैं जिनसे हमारा प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, जैसे पैसिव वॉइस, एक बार आपने पढ़ लिया गलत नहीं होगा उसका प्रश्न, चाहे वो कितना ही बंदा जो है वो इंग्लिश के टच में नहीं रहा हो। मैथ्स हो गई तो मैथ्स में कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनको आप अच्छे से कर सकते हैं, मैं सारे की नहीं कहूँगा, हाँ किसी का बैकग्राउंड बिल्कुल मैथ्स से नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मैथ्स में भी ईजी हैं। इसी प्रकार से साइंस है तो साइंस में कुछ टॉपिक जैसे परमाणु अणु है, आपका उत्तक वाला पोर्शन है, मेन चीज़ें भी आज आपने लिख के अच्छे से उनको रट्टा भी यहाँ कर लिया ना, रट भी लिया ना, तो यहाँ से काम निकल सकता है। लेकिन छोड़ के चले गए साहब, 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं इनके, क्या ज़रूरत है? तो वो तो फिर वो मैंने पहले भी कहा था ये खाली है, और खाली में से हम उम्मीद नहीं कर पाएंगे। खाली में से अगर इतना भी पड़ा है तो कहीं ना कहीं दिमाग हम जरूर लगाएंगे। एजुकेशनल मैनेजमेंट है, पहले इसका वेटेज बहुत ज़्यादा था, आजकल क्वेश्चन जो है रैंडमली पूछे जा रहे हैं, तो ये इजी है, ये पोर्शन जो है वो इजी है। इसमें एजुकेशनल सिनेरियो है जो आप रेट में बढ़ गए हैं, RSCRT है, आपका स्माइल है, नवाचार वगैरह इसमें रहते हैं, तो ये वाला पोर्शन इजी है, इजी आप आसानी से किसी भी कोचिंग से, नोट से या फिर यूट्यूब के सहारे से भी, मैं भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल कराऊँगा, इतने बेहतरीन, इतने शानदार। मैं केवल नोट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना जी ना, मैं तो आपको जो हकीकत है एक मतलब एक प्रकार से शांति प्रिय हम सोच के एक बैठ के एक आम
अगर हम बात करें ऐसे जो लुभावनी चीज़ें हैं वो कोर्स आ गया है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। शांत स्वभाव से एक घर बैठे विद्यार्थी के मन में क्या रहता है कि यार किस तरह से आगे बढ़ें, वो चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ। आरटी का प्रोविज़न जो है 2009 रीट में पढ़ गए हैं, बहुत ईजी है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपका पेपर फर्स्ट का जो है मोटा मोटा सिलेबस है। विस्तृत सिलेबस जो है वो मैंने पहले वीडियोज़ में करवा चुका हूँ, वो आप देख लेना। तो कहने का मतलब यहाँ किसी प्रकार के मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोचिंग की ज़रूरत है। फिर भी आप देखें तो ये चीज़ें जो हैं वो आज से ही आप लगेंगे तो ऐसा नहीं है कि कवर नहीं कर पाएंगे, और इनमें आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आज से आप कर रहे हैं तो कोचिंग बुरी नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे। तो मैंने ये कहा कि ये खाली है और खाली में से इतना भी वो कवर करवा पा रहे हैं तो कुछ हद तक तो आपका दिमाग जाएगा। तो सोच लीजिएगा, खुद पे डिपेंड, खुद पे छोड़ रहा हूँ यहाँ। पेपर सेकंड ये आपका मेरिट बनाएगा, मेरिट आपकी यहीं बनेगी, मेरिट आपकी यहीं बनेगी। ये आपका मजबूत है, मजबूत है तो ये आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ बढ़िए। फर्स्ट ग्रेड, केवल फर्स्ट पेपर को देख के आप सारा मत उसकी तरफ मत जाइएगा। यहाँ आपको दमखम चाहिएगा, यहाँ आपकी तैयारी जो है वो शानदार नहीं जानदार चाहिएगी, प्रबल चाहिएगी। यहाँ स्कोरिंग है, ये आपका स्कोरिंग है जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। ये चलो 15 से 20 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, साइकोलॉजी हो गया, इसमें पेडागोजी हो गया, आईसीटी का पोर्शन हो गया, लेकिन 130 क्वेश्चन तो फिर भी बचते हैं, जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी रहता है, आपका स्नातक स्तर जो है पीजी का भी रहता है इसमें। तो इसमें आपकी ग्रामर भी रहती है, अगर हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें। तो कहने का मतलब ये तो आपका मजबूत होना ही चाहिए। और इसके लिए जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, उसकी तरफ ही जाना है हमें, अगर आप जा ही रहे हैं। वरना देखिए ये थोड़ा सा पोर्शन जो है किताबों से कवर नहीं हो पाता। वो अलग बात है कि 100 में से आज 5 विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ के अपने आप को कवर कर लेते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो नए विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं ये पोर्शन जो है उनके सामने दिक्कत आती है पहली बार जब इसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आइडिया नहीं रहता है कि यार इस 130 क्वेश्चन का मटेरियल क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइडिया थोड़ा सा मिल जाता है तो ये ईजी हो जाता है। और इसमें भी कोई भारी भरकम क्वेश्चन जो हैं वो मेरे ख्याल से नहीं आते हैं, लेकिन जब किसी भी हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं तो उसके तह तक, उसके अंतिम जब पॉइंट तक हम नहीं जाएंगे तो वहाँ फिर हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तो ये आपकी, वो कहते हैं ना कि तैयारी आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ कर रहे हैं, तो इस पे जो है वो डेली के 5 से 6 घंटा जो है आज से ही आपको देने की ज़रूरत है। भले ही आप फर्स्ट पेपर की तरफ 2 घंटे ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आप स्कोरिंग 150 में से ये मान के चलिए कि 130 का टारगेट आप बनाएंगे कि 130 तो मेरे सही होने चाहिए, तब जाके आपके 125 120 का स्कोर बनेगा, जो एक सम्मानजनक स्कोर हम कह सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है, कोचिंग या सेल्फ स्टडी आप पे डिपेंड है। क्योंकि मैं कह दूंगा कि कोचिंग करिए, बहुत सारे ऐसे नहीं है, फैसला खुद पे लेना है, क्योंकि ये ग्रेड फर्स्ट है। यहाँ बच्चों वाली जो हरकतें हैं, बच्चों वाली बातें हैं, वो नहीं कर सकते। भर्ती कब तक आएगी ये विचार जो हैं वो भले ही नए स्टूडेंट हैं उनको लेकर हो सकता है, लेकिन आज भी जो प्रीवियस ईयर विद्यार्थी हैं, पहले के भर्ती देख चुके हैं, वो आज भी लग चुके हैं, क्योंकि पता है कि भर्ती आएगी, निश्चित तौर पे आएगी। हमें जो है कहीं ना कहीं इस पर आज से ही काम करना है। खैर, आज की इस चर्चा में इतना ही। मेरा उद्देश्य किसी को ऐसा नहीं कि इस कोर्स की तरफ जाइए, उस कोर्स की तरफ जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। एक हकीकत, एक आम नॉर्मली हम बात कर सकते हैं, वो हमने एक साझा किया है। तो फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे, और आपके मन में कोई सवाल है और भी कोई डाउट है फर्स्ट ग्रेड को लेकर, तो आप कमेंट में रखिएगा, कोशिश करूँगा उनके उत्तर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय बाय।